Welcome students, my name is Mohammad Ilyas, computer lecturer from City College of Science and Commerce मुल्तान। जी बेटा, आज के लेक्चर नंबर 3 के इस वीडियो में हम अपने आगे कुछ प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे एरे के, जो कि हम चैप्टर नंबर 7 एरे को डिस्कस कर रहे थे। तो बेटा, आज हम जिस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करेंगे वो हमारे सामने है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट वैल्यूज़ इन एरे। It inputs a value from the user and searches the number in the array। हमने एक एरे डिक्लेयर करनी है, उस एरे के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करनी है। उसके बाद हमने एक यूज़र से एक वैल्यू लेनी है और हमने बताना है कि ये वैल्यू हमारे एरे के अंदर मौजूद है या नहीं। जी बेटा, अब हमारे पास यहाँ पे डेव कंपाइलर ओपन है। सबसे पहले हमने कंट्रोल N प्रेस करना है न्यू फाइल के लिए, और सबसे पहले अब हम बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी हमारा हेडर फाइल बनाएंगे। जी बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। जी बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पे एरे डिक्लेयर करेंगे। फिर हम एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो हमारे लूप को कंट्रोल करेगा। उसके लिए मैंने आई वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। उसके बाद हम फिर एक ऐसा वेरिएबल लेंगे जो हमने यूज़र से लेना है, जिसको हमने चेक करना है क्या ये वैल्यू हमारे एरे में स्टोर है कि नहीं। उस यूज़र को वैल्यू लेके हम स्टोर करेंगे n में। अब बेटा, मैं एक ऐसा वेरिएबल ले रहा हूँ लोकेशन, जिसको मैं शॉर्ट में LOC लिख रहा हूँ, और इसको मैं इनिशलाइज कर रहा हूँ -1। हमेशा हमारा इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, और 0 से पहले क्या होता है, -1 होता है। लोकेशन को मैं इनिशलाइज कर रहा हूँ -1 से। जी बेटा, उसके बाद अब मैं यहाँ पे लूप इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे मैसेज देना है अपने एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करने के लिए। एंटर नंबर इन एरे, फिर सी इन कैसे करेंगे? हाँ जी, एरे का नेम, उसके अंदर आई क्यों है ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में समझाया हुआ है। अब इस तरीके से हमारे एरे के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं दोबारा डिस्प्ले करूँ। दोबारा डिस्प्ले करने के लिए मैं दोबारा यहाँ पे लूप इस्तेमाल करूँगा। क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्योंकि हमने पहले फॉर लूप इस्तेमाल की थी 1 by 1 एरे के अंदर वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अब हम एरे के अंदर 1 by 1 जो वैल्यू मौजूद है उसको डिस्प्ले करने के लिए लूप इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंपल सी आउट एरे का नेम आई, यहाँ पे एंड एल इसलिए ताकि वैल्यू जो आपकी एरे के अंदर मौजूद है वो आपकी नेक्स्ट टाइम है। इसको सबसे पहले हम कंपाइल करते हैं, नाम देते हैं समथिंग, कुछ भी। ओके, कंपाइल किया, हमारे पास कोई एरर नहीं है। हाँ जी, यहाँ पे एक एरर है। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने डबल इज इक्वल टू का साइन इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमेशा हम इनिशियलाइज करते हैं सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर से
अब हम इसे कंपाइल करते हैं। हाँ जी, अब हमारे पास यहाँ पे कोई एरर मौजूद नहीं है। अब हम इसे रन करते हैं। हम यहाँ पे वैल्यू स्टोर करेंगे। हाँ जी, अब हमने यहाँ पे एरे के अंदर वैल्यू स्टोर भी कर दी और उसको हमने डिस्प्ले भी कर दिया। अब हमने यहाँ पे ये चेक करना है अब हमने यूज़र से वो वैल्यू लेनी है, उसको स्टोर करना है हमने n वेरिएबल के अंदर और उसको हमने चेक करना है क्या ये वैल्यू हमारे एरे के अंदर मौजूद है या नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करूँगा, एंटर एनी नंबर फॉर सर्च नंबर फ्रॉम एरे। तो इसको मैं स्टोर, जो यूज़र वैल्यू देगा जिसको हमने सर्च करना है उस वैल्यू को मैं स्टोर कर रहा हूँ n में। अब बेटा हम यहाँ पे एक लूप अप्लाई करेंगे। लूप क्यों अप्लाई करेंगे? लूप हम इसलिए अप्लाई करेंगे वन बाय वन हम अपने हर इंडेक्स के वन बाय वन हम अपने एरे के हर इंडेक्स को चेक करेंगे, उसको कंपैरिजन करेंगे अपने n वेरिएबल के साथ, क्या इसके साथ वैल्यू मैच होती है या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ करेंगे कंडीशन अप्लाई करेंगे एरे का नेम, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे n से। अगर कंडीशन यहाँ पे होती है ट्रू तो क्या करें? लोकेशन के अंदर i इंडेक्स की वैल्यू को स्टोर करें। अगर फॉर एग्जांपल, अब ज़रा बेटा आपने यहाँ इस स्टेटमेंट को ज़रा अच्छे से समझना है। अगर फॉर एग्जांपल i में 0 है, कंडीशन ट्रू है, i में 0 मौजूद है, 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू मौजूद है अगर वो वैल्यू n से n के बराबर है, यानी अगर वो वैल्यू n वेरिएबल के वैल्यू के बराबर है तो क्या करें? इस इंडेक्स को स्टोर कर दे लोकेशन में, ताकि हम एंड में दिखा दें कि भाई इस लोकेशन पे हमारी वैल्यू स्टोर है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल वैल्यू फाउंड नहीं होती तो उस सूरत में हम यहाँ पे एक और कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं। इसको बेटा आपने अच्छे से समझना है। इफ लोकेशन इज इक्वल टू -1, अगर हमारी लोकेशन -1 ही रहती है तो इट्स मीन हमें वो वैल्यू फाउंड नहीं हुई, तो वैल्यू नॉट फाउंड। अगर फॉर एग्जांपल हमारी कंडीशन हो जाती है फॉल्स कैसे? अगर हमें वैल्यू मिल जाती है इंडेक्स पे, अगर हमारी की कंडीशन ट्रू होती है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो इट्स मीन अब हमारी लोकेशन के अंदर -1 मौजूद नहीं है। तो अगर ये हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली चला जाए एल्स में। तो एल्स में हम लिख देंगे कि वैल्यू फाउंड हो चुकी है, सी आउट वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स लोकेशन। हाँ जी, यहाँ पे आएगा हमारे पास ये लूप की प्रोसेस जो ओपन थी, इस प्रोसेस को हमने क्लोज कर दिया। अब हम इसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद हमें यहाँ पे एरर दे रहा है, यहाँ एक्स्ट्रा प्रोसेस है, एक्स्ट्रा प्रोसेस को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, कंपाइल करेंगे, रन करेंगे। रन करने के बाद अब हम यहाँ पे वैल्यू देंगे, फॉर एग्जांपल 10, 20, 30 एंड 40। एरे के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई, दोबारा डिस्प्ले भी कर दिया। अब हमने वो वैल्यू इनपुट करनी है जिसको हमने सर्च करना है एरे के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 20 प्रेस करता हूँ, वैल्यू नॉट फाउंड एट इंडेक्स वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स 1। हाँ जी, हमारे 1 इंडेक्स 0, 1, 2, 3 यानी 1, 2, 3, 4 हमारे 0, 1 इंडेक्स पे हमारे पास ये वैल्यू फाउंड हो चुकी है। तो बेटा उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।
तो बेटा उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर किया, उसके बाद हमने एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर किया जिस पे हमारी लूप डिपेंड कर रही है। एक हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया जिस पे हमने वो यूजर से वैल्यू लेनी है जिसको हमने सर्च करना है, और एक हमने लोकेशन दिया, लोकेशन का वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने एरे को फाउंड करके उसकी लोकेशन लेनी है। तो हमने पहले लूप इस्तेमाल की एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करने के लिए, फिर हमने लूप इस्तेमाल की एरे को डिस्प्ले करने के लिए, फिर हमने यूज़र से नंबर लिया, और फिर हमने लूप इस्तेमाल की 1 बाय 1 एरे के अंदर उस वैल्यू को अपने उस वेरिएबल से मैच करने के लिए जिसको हमने सर्च करना था। अगर वैल्यू मिल जाए तो उसको हमने इंडेक्स की वैल्यू अपने लोकेशन को दे देनी है, और हमने लोकेशन को देने के बाद हमने यहाँ पे एक और कंडीशन अप्लाई कर दिया है। अगर लोकेशन हमारी स्टिल -1 है तो इट्स मीन हमें वैल्यू फाउंड नहीं हुई। अगर हमारी पास लोकेशन की वैल्यू -1 नहीं है, कंडीशन फॉल्स होती है, तो इट्स मीन हमें वैल्यू मिल चुकी है, तो वो चला जाएगा एल्स में लिखा हुआ है कि वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स लोकेशन। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम हो जाएगा। तो उम्मीद है बेटा आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। इस प्रोग्राम को आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक असाइनमेंट देने वाला हूं, तो आपने उसकी बेटा घर में प्रैक्टिस करनी है, पेपर पे भी, और आपने अपने कंपाइलर पे भी प्रैक्टिस करनी है, और आपने मुझे बताना है। या कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो बेटा आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो जी बेटा आपकी ये असाइनमेंट है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 5 नंबर्स इन एरे एंड डिस्प्लेज देम इन एक्चुअल एंड रिवर्स ऑर्डर। हाँ जी बेटा, आपने करना ये है कि आपने एरे के अंदर 5 नंबर्स इनपुट करने हैं, और उस एरे में जो आपने वैल्यूज इनपुट की हैं दोबारा आपने उसको डिस्प्ले करना है रिवर्स ऑर्डर में, यानी उसको आपने दोबारा डिस्प्ले करना है रिवर्स ऑर्डर में। तो ये आपकी असाइनमेंट है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।